तो यहाँ पे से देखो, अगर मैं तुमको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम देता हूँ, मैंने ये बोला कि यार मेरे पास में लेट्स से मुझे क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैपिटलाइज केस में आनी चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने यार काफ़ी सारी बात कर चुके हैं लिस्ट से रिलेटेड कि लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑपरेशंस क्या हैं, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है गाइज, ये आपको एडवांस लेवल पे काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है इसके बारे में। बेसिक जो अभी तक हम लोगों ने सीखना था लिस्ट से रिलेटेड, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड, बट मैंने सोचा कि यार आपको क्यों ना थोड़ा सा एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें और बताई जाएं जिसको आप बेसिकली यूज़ करो अपने डेली प्रोग्रामिंग के अंदर। सो दिस वे यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एज वेल। ओके, चलो तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये टॉपिक तुम यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो कि यार इसका थ्योरी क्या लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे पढ़ लो, इसको देख लो। मैं डायरेक्टली तुमको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ, तब तुम इसको समझ पाओगे कि यार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है। तो यहाँ पे से देखो, अगर मैं तुमको एक सिंपल सा एक प्रोग्राम देता हूँ, मैंने ये बोला कि यार मेरे पास में लेट्स से मुझे एक लूप लगाना है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि यार फॉर एक्स इन रेंज 10, ठीक है। सपोज मैंने ये कर दिया, या मैं 11 कर देता हूँ। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को ये जो x नंबर है ना, इस नंबर का मेरे को स्क्वायर बनाना है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे से आप इसको बोलोगे प्रिंट x इंटू एक्स, राइट। और ये पर्टिकुलर चीज करने के बाद में तुम इसको डिस्प्ले करोगे। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो भी आपके पास में नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं आपके पास में। अब देखो ये इसने 0 से स्टार्ट किया है, मैं एक काम करता हूं, मैं 1 to 11 कर लेता हूं इसको, ठीक है। 1 to 11, 1 to 11 की अपन रेंज बनाते हैं। 1 to 11 की रेंज मतलब 1 से 10 तक का ये चलेगा। तो अब आप यहाँ पे से देखिए इसने क्या करा, 1 4 9 16 25 36 49। तो ये इसने क्या किया हुआ है बेसिकली गाइज, ये इसने हमारे को 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर करके दे दिया है। क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे से देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ बेसिकली स्क्वायर्स, राइट। तो मैंने ये स्क्वायर्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर इसको रख लिया और यहाँ से मैंने इसको एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब लिस्ट में देखिए आप यहाँ पे से क्या कर रहे हैं, जो एक्स वेरिएबल आ रहा है वो एक्स इंटू एक्स आपने कर दिया, राइट। अब देखिए ये वाली चीज आपको करने की जरूरत नहीं है गाइस, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ और ये जो वैल्यू आ रही थी ना, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे x इंटू एक्स में किया हुआ है और ये एक नई लिस्ट बन गई है। अब अगर आप यहाँ पे ये स्क्वायर को डिस्प्ले करोगे, स्क्वायर्स को अगर आप डिस्प्ले करोगे, तो ये 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर का लिस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये एक शॉर्टकट तरीका हुआ गाइज, यही मैं आपसे बात कर रहा था। इसी को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला कंसेप्ट। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो ये जो पहला वाला यूज केस है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी दूसरे हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स में मेरे को इवन नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो आप ये इवन नंबर्स कैसे डिस्प्ले करोगे? तो यहां पे से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स आपके पास में आ रहा है, राइट, ये जो एक्स आपके पास में आ रहा है, एक्स फॉर एक्स इन रेंज आपने इसको बता दिया 1 से लेकर 10 तक का मेरा रेंज होना चाहिए। और अब आप यहाँ पे से ये बताओ कि यार अगर आपके पास में x जो है, इफ इट इज मॉड टू इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है, देन आप यहाँ पे से क्या कर रहे हो, आप उस नंबर को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो और वो नंबर जो है वो यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे से इसको इवन नंबर्स करके आप यहाँ पे से दे दीजिए एंड ये इवन नंबर्स आप यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करिए। देखिए इवन नंबर्स, अब एक बार आप करोगे तो देखो आपके पास में क्या आउटपुट आएगा, 2 4 6 8 10। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे आप ये कंडीशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनके ऊपर आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। अब देखो एक और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड टॉपिक बताता हूँ मैं, जिसमें हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम बनाया हुआ है और प्रोडक्ट नेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो लैपटॉप, माउस पूरा स्मॉल केस में है, कीबोर्ड पूरा कैपिटल केस में है
एंड देन मॉनिटर हमारे पास में इस तरीके से लिखा है। इसको थोड़ा सा और गड़बड़ कर देते हैं, एम इधर बनाते हैं एंड ओ अपन कैपिटल करके मॉनिटर इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास में जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो कैपिटलाइज केस में आनी चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से फॉर्मेटेड आइटम्स कर लो, और फॉर्मेटेड आइटम्स में आपने क्या बोला कि यार जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से प्रोडक्ट जो आएगा, प्रोडक्ट का मेरे को टाइटल निकालना है, ठीक है। और ये टाइटल आप कहाँ से निकालना चाहते हो, फॉर पी इन प्रोडक्ट नेम्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट नेम में से आप उठाइए। अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसको फॉर्मेटेड आइटम को आप अगर डिस्प्ले करोगे, फॉर्मेटेड आइटम्स, तो आप एक बार देखिए यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आता है। तो यहाँ से देखिए लैपटॉप का एल कैपिटल है, माउस का एम कैपिटल है, कीबोर्ड में के कैपिटल है एंड मॉनिटर में एम कैपिटल है, जबकि यहाँ पे एम मैंने स्मॉल कर दिया था। तो ये कुछ तरीके होते हैं गाइस जिनके थ्रू आप आगे काम कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको यूज आएंगे, तो इनके ऊपर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और देख सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के लेके आया हुआ था, आप यहाँ पे देखिए एज इट इज और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखो कंडीशनल एक्सप्रेशंस कैसे लगाए जाते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे से देखिए मैट्रिक्स में अगर इस तरीके से दिया हुआ है और मेरे को डेटा पूरा इस तरीके से देख के लेके आना है, so this is what the syntax that you people can observe and you people can implement in the same time, ठीक है। तो ये हुआ आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड चीज। इसमें भी कुछ एक असाइनमेंट में आपको दे देता हूँ जिनके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और इनके ऊपर काम कर सकते हो। तो देखो प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट, डिस्काउंटेड प्राइस लिस्ट जनरेटर है, इसको आप बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, मेंटेन अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस, अप्लाई 10% डिस्काउंट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड शो ओरिजिनल वर्सेस डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसको किस तरीके से करना है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। देन फिल्टर आउट स्टॉक प्रोडक्ट्स। अब इसमें देखो स्टॉक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिक्शनरीज, यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू फिल्टर प्रोडक्ट स्टॉक ग्रेटर देन 0, जनरेट अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम अवेलेबल फॉर चेकआउट। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों के ऊपर आप काम करके देखिए और इनको बना के देखिए। सो आई होप यार आप लोगों को ये लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक आपको समझ में आया होगा गाइज, एंड आई होप ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के पास में आ रहे हैं आप इनको बहुत ध्यान से समझ रहे हो गाइज। अगर नहीं देखे हुए हैं ना तो आप इनको वापस से रिवाइज करो और कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली यूज़ होने वाली हैं। सो आई होप गाइज तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा, सीखने में अच्छा लग रहा होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर किया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।